हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज का अध्याय है तीसरा, संतोष। इसका प्रश्न उत्तर हम करते हैं, तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखिए और हमारे साथ क्वेश्चन आंसर कीजिए। तो कस्तूरी हिंदी का क्लास 4 का चैप्टर है 3। चैप्टर का नाम है संतोष। चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो क का पहला आंसर सही होगा, ऑप्शन सही होगा वाटिका। ख का तीसरा ऑप्शन सही है संतोष। ग का तीसरा ऑप्शन है योगी को। घ का ऑप्शन नंबर 3 सही है मन। कृपया आप इसे मिलान कर लीजिए। उसके आगे है पढ़ो कहानी बताओ जुबानी। ठीक है। प्रश्न है योगी की जगह आप वाटिका में जाते तो क्या लाते। ठीक है। तो सभी व्यक्ति के लिए अपना अलग अलग चीज़ होता है, अपना अलग अलग आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। इसका एक आंसर नहीं होगा क्योंकि हर एक व्यक्ति का मन विचार सभी का अलग अलग होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है योगी की वस्तु सबसे अधिक मूल्यवान कैसे थी। तो इसका उत्तर है योगी की वस्तु बहुत अधिक मूल्यवान थी क्योंकि योगी संतोष नामक वस्तु लेकर वाटिका से लौटा था। संतोष यह आदमी को सभी सुख देने में समर्थ होता है। नेक्स्ट आगे है कहानी का शीर्षक संतोष के स्थान पर और क्या हो सकता है बताओ। तो इसका उत्तर है संतुष्टि में ही सब सुख, ऐसा शीर्षक हो सकता है। ठीक है। संतुष्टि में ही सब सुख। अब आते हैं प्रश्न उत्तर में। प्रश्न पिटारी में देखिए पहला प्रश्न देखिए पढ़ो समझो और उत्तर दो। प्रश्न है राजा ने वाटिका से क्या लाने को कहा। तो इसका उत्तर है राजा ने वाटिका से सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु बाहर लेकर आने के लिए कहा। ख प्रश्न वाटिका में सबसे अंत में क्या गया। तो इसका उत्तर है वाटिका में सबसे अंत में एक योगी गया था। प्रश्न संख्या ग योगी कौन सी वस्तु लेकर राजा के पास आया। तो इसका उत्तर है योगी संतोष नामक वस्तु लेकर राजा के पास आया। प्रश्न संख्या घ राजा ने किनकी सभा बुलाई। तो उत्तर है राजा ने विद्वानों की सभा बुलाई। अंगा प्रश्न योगी को क्या इनाम दिया गया। तो इसका उत्तर है योगी को उस वर्ष का राजपुरुष घोषित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न योगी ने संतोष को मूल्यवान माना। बताओ आप किस गुण को मूल्यवान मानते हैं क्यों। तो इसका उत्तर है मैं संतोष के साथ साथ विवेक अथवा धैर्य को मूल्यवान मानता हूँ क्योंकि विवेक और धैर्य के होने पर ही संतोष धन की प्राप्ति का मार्ग सरल हो जाता है। अब यहाँ से भाषा ज्ञान यानी हिंदी व्याकरण का प्रश्न उत्तर होगा। पहला प्रश्न देखिए यहाँ दिए गए शब्दों को सही स्थान पर लिखो। ठीक है। जैसे ए है इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे ऐलान उसने हीरे प्रत्येक इस प्रकार भरेगा। ए देखिए जैसे आएगा मैं मैदान हैरानी हैसियन। ठीक है। ओ के स्थान पर रोटी संतोष योगी वस्तुओं। औ के स्थान पर आएगा खिलौना हौसला और। ठीक है। अब आते हैं पाठ का दूसरा प्रश्न है पाठ में आए 6 शब्द ढूंढो जिनमें किसी के गुणी होने का पता चलता है। जैसे संतोष से गुणी का नाम गुणी है। ठीक है। उसी प्रकार देखिए ज्ञान धीरज विवेक दयालुता साहस सहनशीलता। इस प्रकार से आंसर होगा। प्रश्न संख्या तीसरा नीचे कुछ शब्द उलट पुलट गए हैं, क्या आप उन्हें ठीक करके लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर है संसार संतोष राजपुरुष महाराज जवाहरात मूल्यवान हैरानी विद्वानों। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न है संतोष शब्द का उल्टे अर्थ वाला शब्द असंतोष है। इसी प्रकार अस्वर लगाकर नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द बताओ। तो अ लगाने से उल्टा शब्द बन जाता है, वैसे शब्द को लिखना है दृश्य अदृश्य मंगल अमंगल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शांति
अशांति, सभ्य, असभ्य, सामान्य, असामान्य। ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं, प्रश्न है महल वाला शब्द 5 वर्णों से मिलकर बना है, तो वह है म, ह, ल, व मैकर वा, ल मैकर ला। तो 5 वर्ण है। इन वर्णों से आप कितने शब्द और बना सकते हैं, लिखो। तो महल, ठीक है, हल, हलवा, वाला, लाम, हवा, हम, लावा, वाह, हलाल, हमला, मल। ठीक है, बहुत सारा बन जाएगा। उसके आगे है देखो और लिखो। तो पहला, यह एक सुंदर बाग है। ठीक है। दूसरा, पौधों पर रंग बिरंगे फूल लगे हैं। तीसरा, फूलों पर भंवरे मंडरा रहे हैं। चौथा, भंवरे गुंजन कर रहे हैं। पांचवा, वृक्षों पर पक्षी चहचहा रहे हैं। छठा, वाटिका में मंद मंद समीर बह रही है। सातवां, माली क्यारियों में रखवाली करता है। आठवां, वह पौधों को पानी दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ तक संतोष का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अब आगे चैप्टर में अध्याय 4 पागल हाथी का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।